यदि समय पर नींबू का पौधा फूल फल ना दे तो ये समस्या बड़ा ही विकराल रूप ले लेती है। हमने जो भी पौधे में मेहनत की है वो मेहनत हमारी यूं ही बेकार चली जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा नींबू के पौधे पर ज़्यादा फल पाने के लिए केवल 5 रुपये में ही आप अपने नींबू के पौधे से फल ले सकते हैं। सामने आप ये जो चीज़ देख रहे हैं यह ऑर्गेनिक चीज़ है, सिर्फ 5 रुपये में मिल जाएगी। इस चीज़ के इस्तेमाल करने से आपका जो नींबू का पौधा है इस तरीके से फलों से लद जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आरके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सामने आप ये जो नींबू के पौधे देख रहे हैं, इस नींबू के पौधे में देखिए काफ़ी फल बना हुआ है, फूल भी बहुत है। काफ़ी लोगों की समस्या ये रहती है कि भाई पौधे में हमने कई तरह के खाद इस्तेमाल किए तरह तरह के, लेकिन हमारे पौधे में ना तो फूल आया ना फल आया। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा नींबू का पौधा देख रहे हैं आप, इस पौधे में देखिए पूरी तरीके से फूल आया हुआ है, इसमें छोटे छोटे फल भी बने हुए हैं। ये पौधा मैंने कैसे तैयार किया, ये सिर्फ 5 रुपए की चीज़ से ही पौधा पूरी तरीके से तैयार हुआ है। अब वो चीज़ क्या है वो आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन पौधे को तैयार कैसे करते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 नींबू के पौधे रखे हुए हैं और ये जो बड़े गमले में नींबू का पौधा लगा हुआ है, इसमें देखिए कई फल लगे हुए हैं और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। अब देखिए पौधा जब फूल फल ना दे तो क्या करना चाहिए, किस वजह से पौधे में फूल फल नहीं आते हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण तो ये होता है कि हम अपने नींबू के पौधे को जब तक उसकी मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी नहीं बनाएंगे, उसमें कोई भी फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं करेंगे सही और सही समय पर, यदि हमने ये गलती कर दी सही समय पर पौधे में फर्टिलाइजर ना दिया तो हमारे पौधे में कोई भी फूल फल नहीं आएगा, सिर्फ आपके पौधे की ग्रोथ होगी। सबसे पहला कारण तो ये होता है। और दूसरा कारण ये है कि हमने टाइम पर फर्टिलाइजर भी दिए हैं पौधे में, पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन हमने सोचा कि भाई पौधे में फूल आ रहा है या पौधे की ग्रोथ अच्छे से चल रही है, उसी समय हम क्या करते हैं उसमें ज़्यादा पानी डालने लगते हैं। पौधे की मिट्टी बिल्कुल भी भुरभुरी नहीं हो पाती है, सूख नहीं पाती है। जैसे ही पौधे की मिट्टी गीली उसमें हमने पानी लगातार डालते रहे तो इससे क्या होगा, आपका जो नींबू का पौधा है वो उसमें कोई भी फूल फल नहीं बनेगा, सिर्फ आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ होगी। तो इन 2 गलतियों से नींबू के पौधे में फूल फल नहीं बनते हैं। लेकिन आप ये छोटे से ही गमले में लगे हुए नींबू के पौधे में देख सकते हैं काफी तो फूल लगा हुआ है इस पर और फल भी लगे हुए हैं। तो देखिए नींबू के पौधे में जरूरत से ज्यादा पानी जहर के समाने देना, नींबू के पौधे में पानी कम देना चाहिए। और नींबू के पौधे को डायरेक्ट धूप में रखें, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होते हैं और हैवी फीडर होते हैं, इन्हें फर्टिलाइजर की और धूप की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, नींबू के पौधे को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यदि पौधे की मिट्टी गीली है तो उसका 1 से 2 दिन पानी बंद कर दीजिए। उसके बाद में नींबू के पौधे की अच्छे से गुड़ाई करके उसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे पौधे की मिट्टी जो है कि वो पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए। ये जो गमले में लगा हुआ हमारा नींबू का पौधा है, इस पौधे की देखिए हम अच्छे से सबसे पहले इस पौधे को तैयार करने के लिए, क्योंकि इसमें फल बने हुए हैं, अब दोबारा से इस पर फूल फल लेने के लिए से हमें इसकी मिट्टी को हमें रिचार्ज करना होगा, पूरी तरीके से मिट्टी को तैयार करना होगा। तो हमने एक यहाँ पर टूल लिया हुआ है, तो इस टूल की मदद से हम लगभग 2 इंच गहरी इस पौधे की हम अच्छे से गुड़ाई कर देंगे, क्योंकि इसमें हम फर्टिलाइजर प्रयोग करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस पौधे की अच्छी तरीके से हम गुड़ाई किए लेते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से मिट्टी बारीक हो जाए। और इस मिट्टी को हम ऐसे ही इस गमले को पूरी तरीके से धूप में रखेंगे, जिससे मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले तो इस पौधे की अच्छे से हम गुड़ाई किए लेते हैं। इस पौधे की देखिए हमने गुड़ाई कर दी है, मिट्टी बारीक कर दी है। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए, जब तक हम इसके लिए फर्टिलाइजर जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं ये हमने बोन मील यानी कि हड्डी चूरा लिया हुआ है, और ये लोकल वाला नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है इफ्को कंपनी का। इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि नींबू के पौधे की मिट्टी को पूरी तरीके से उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं, पौधे की मिट्टी को रिचार्ज कर देती है ये है चीज़। तो एक पौधे के लिए लगभग सिर्फ 5 रुपये की ये बोन मील एक पौधे में लग पाएगा, तो ये चीज़ लेनी है। दूसरी चीज़, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप दोस्तों, ये हमने NPK 13045 ली है।
ये घुलनशील होती है। इसे पानी में घोल के भी दे सकते हैं पौधे में। इससे पौधे में फूल और फल की संख्या बढ़ जाती है। जिस पौधे में फूल फल नहीं आते हैं उस पौधे में डाल दो, पौधा फूलों और फलों से लद जाएगा। तो ये दोनों चीज हमें लेनी है पौधे के लिए। तो इसी चीज से नर्सरी वाले अपने पौधों पर फूल और फल लेते हैं। तो आधे घंटे से यहाँ पे ज्यादा हो चुका है। अब ये जो बोन मील हमने लिया हुआ है, एक पौधे के लिए 50 ग्राम हमने लिया हुआ है और पूरी तरीके से इसे हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से पौधे में, इस मिट्टी में इस बोन मील को अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। तो ये काम करना है। अब हमने पूरी तरीके से मिक्स कर देने के बाद में हमने आधा लीटर पानी लिया हुआ है और इस आधा लीटर पानी में NPK 13-045 को हम इसमें डाले देते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से घुल जाए, क्योंकि ये घुलनशील होती है। इसे हमें पौधे में इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे पौधे में फूल फल की संख्या इससे बढ़ती है। तो चलिए, ये पूरी तरीके से ये घुलनशील है, वो घुल चुका है ये। अब इसे हम नींबू के पौधे में डाल देंगे। धूप तो आप देख ही रहे हैं कि पौधे पर पूरी तरीके से धूप आ रही है। यही चीज हमने दूसरे नींबू के पौधे में इस्तेमाल की, जिसमें काफी फल लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ही आप अपने नींबू के पौधे को तैयार कर सकते हैं, फल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे अगली